किसान भाइयों, गेहूं की फसल में इस समय पर पीलापन की शिकायत सबसे ज़्यादा आती है। पीलापन की शिकायत सबसे ज़्यादा देखने को तब मिलती है जब हम पहली सिंचाई करते हैं, तब कुछ टाइम पहले या सिंचाई के कुछ टाइम बाद। यह जो टाइम पीरियड है, इस समय पर पीलापन अक्सर हमें देखने को मिल जाता है। तो गेहूं में पीलापन कब ठीक करें, कैसे ठीक करें, कौन कौन से कारण हैं पीलापन आने के। क्योंकि किसी एक कारण के वजह से किसान भाइयों पीलापन नहीं आता, पीलापन आने का कई अनेक कारण होता है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। सबसे पहले किसान भाइयों, इस टाइम पर जो पहला कारण है, जब 30 से 40 दिनों की शुरुआती अवस्था पर होती है, तो जड़ों के अंदर कीटों का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। जड़ माहू होता है, दीमक होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप यूरिया के साथ किसान भाइयों बायर कंपनी का कॉन्फिडोर का प्रयोग करें। इसमें इमिडा क्लोरोपिड आता है 17.8% एसएल, जिससे जड़ माहू और दीमक की समस्या काफ़ी आसानी तरीके से कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा जड़ में निमेटोड की शिकायत भी आ जाती है। किसान भाइयों, जड़ में गांठ बन जाती हैं, नई जड़ें नहीं निकल पाती, पुरानी जड़ें खत्म हो जाती हैं, जिससे पौधा पीला पड़ जाता है और धीरे धीरे सूख कर खत्म हो जाता है। तो निमेटोड के लिए किसान भाइयों आप यूरिया के साथ कार्बोफ्यूरॉन 3% सीजी का प्रयोग कर सकते हैं। यह एक प्रकार का किसान भाइयों कीटनाशक होता है, या नीले कलर का होता है, दानेदार रूप में आता है, इसका प्रयोग कर सकते थे। दूसरा किसान भाइयों जो कारण है वह है पोषक तत्वों की कमी। खाद की कमी से भी पीलापन आ जाता है। किसान भाई मुख्य रूप से नाइट्रोजन की कमी से, जिंक की कमी से, सल्फर की कमी और पोटाश की कमी से भी आपको गेहूं में पीलापन देखने को मिलेगा। जिसके लक्षणों की बात करें कि कैसे पहचाने कि कौन से तत्वों की, कौन से खाद की हमारे गेहूं की फसल में कमी है जिसकी वजह से पीलापन आया है। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन की कमी है तो पुरानी पत्तियों में पीलापन आपको दिखेगा, क्योंकि नाइट्रोजन धीरे धीरे पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की ओर चला जाता है, जिससे कि पुरानी पत्तियां पौधों की पीली पड़ जाती है। बाद में पीलापन पौधे के ऊपरी हिस्सों में भी जाता दिखेगा। तो किसान भाई, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम यूरिया का प्रयोग करेंगे। यूरिया का आप किसान भाइयों स्प्रे कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। नैनो यूरिया का 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। जिंक की कमी अगर आपकी गेहूं की फसल में किसान भाइयों है तो नई पत्तियां पीली पड़ जाती है। गेहूं की पत्तियों की नसें जो हैं हरी दिखेंगी, ये खास पहचान है जिंक की कमी की। इस समय पर जिंक की कमी को कैसा पूरा करें किसान भाइयों, तो जिंक सल्फेट जो 21% में आती है, 33% में आती है, यह किसान भाइयों इसका आप यूरिया के साथ मिलाकर बिखराव करें। या फिर किसान भाई चिलेटेड जिंक किसान भाई 12% वाली ईडीटीए वाली आती है, इसका आप स्प्रे करके जिंक की पूर्ति अपने गेहूं की फसल में पूर्ति कर सकते हैं किसान भाई, जिससे आपको तुरंत परिणाम मिलेगा, काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा। अब सल्फर की कमी को गेहूं में कैसे पहचानें, तो सल्फर की कमी के कारण जो गेहूं की नई पत्तियां निकलती हैं, जो गेहूं की गोब निकलती है, जो छोटी छोटी नई पत्तियां निकलती हैं किसान भाइयों, वह बिल्कुल पीली हो जाती है। तो यह मुख्य रूप से सल्फर की कमी का लक्षण है। सल्फर की कमी को इस समय पर कैसे पूर्ति करें किसान भाइयों गेहूं में, तो इस समय पर आप 80% WDG में जो सल्फर आता है उसका प्रयोग करें, काफ़ी बेस्ट शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यह पाउडर फॉर्म में आता है किसान भाइयों, और इसके साथ साथ दानेदार फॉर्म में भी आती है। तो आप इसे डालकर अपने खेत में पूर्ति कर सकते हैं सल्फर का। या किसान भाई 80% WDG का आप स्प्रे कर सकते हैं, काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा। यदि किसान भाई पोटाश की कमी आपके गेहूं की फसल में, तो पत्तियों के किनारे लाल पीली देखने को मिल जाएगी आपको। एक प्रकार से ऐसा लगेगा किसान भाई को पत्ते के पौधों की किनारियां जली हुई महसूस होंगी। लाल और पीले रंग के किसान भाइयों, भूरे रंग के किसान भाइयों पत्ती के ऊपर धब्बे निशान देखने को मिलेंगे। तो मानकर आप चल सकते हो कि पोटाश की आपकी गेहूँ की फसल में कमी है। इसकी पूर्ति के लिए इस समय पर NPK 0050 का स्प्रे करना है, जिसमें 50%, जिसमें पोटाश होता है 50%। तो इसका उपयोग करके आप पोटाश की पूर्ति अपने गेहूं की फसल में कर सकते हैं। इन सभी पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए, यानी कि इन आपकी गेहूं की फसल में पोषक तत्वों की कमी से पीलापन है, इनको आप एक साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको NPK का प्रयोग करना है, जो NPK 19-19-19 आती है। इसके अलावा ऐसे ही 20-20-20 NPK आती है। इनमें से कोई NPK 1 किलोग्राम की मात्रा आपको लेनी है। इसके साथ 100 ग्राम चिलेटेड जिंक आपको लेना है, जो 12% में आता है। इन दोनों को किसान भाइयों आपको अलग अलग घोल बनाकर 100 लीटर पानी के साथ मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे करना है। बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। गेहूं में दूसरी फसलों में भी आप इसका उपयोग करेंगे, काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इस कॉम्बिनेशन का। इसके अलावा गेहूं में तीसरा मुख्य कारण होता है पीलापन आने का इस समय पर, क्योंकि हम इस टाइम के ऊपर पहली सिंचाई के साथ में खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं, जिनके वजह से किसान भाइयों एक बार फसल की ग्रोथ कम हो जाती है, पीलापन कई बार आ जाता है हमारी गेहूं की फसलों में।
तो अगर आपके गेहूं की फसल में खरपतवार नाशक का स्प्रे करने से आया है किसान भाइयों पीलापन, तो 2 किलोग्राम यूरिया लेकर 100 ग्राम चिलेटेड जिंक का घोल बनाकर आपको अपने गेहूं की फसल में 100 लीटर पानी की मात्रा के साथ 1 एकड़ में स्प्रे करना है। काफ़ी अच्छे शानदार रिजल्ट आपको अपनी गेहूं की फसल में देखने को मिलेगा। शानदार बढ़वार देखने को मिलेगी, एक अच्छा हरा रंग आपको अपने गेहूं के पौधे में देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है किसान भाइयों मौसम की, यानी कि विपरीत मौसम है तो भी आपको गेहूं की फसल में पीलापन दिखाई दे सकता है। दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा धूप पड़ती है, रात को ज़्यादा ठंड पड़ती है, या ज़्यादा किसान में पाला आ रहा है, तो ऐसे में भी पीलापन आ सकता है। मौसम का परिवर्तन हो के साथ ही किसान भाइयों गेहूं से पीलापन दूर हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ऐसा कारण है, तो यह गेहूं किसान भाई मौसम की वजह से। तो इस ऐसे किसान भाइयों आप पीलापन को पहचान करके किसान भाइयों समय रहते हुए आप इसका उपचार करते हैं तो आपके गेहूं की फसल से बहुत ही आसानी से पीलापन दूर हो जाएगा। तो जिन किसान भाइयों को गेहूं में पीलापन आने का कारण नहीं पता व उसका उपचार नहीं पता, उन किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि उन्हें समय रहते हुए उनका उपचार मिल सके। किसान भाइयों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।